एवरीवन, वेलकम बैक टू कराविज मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम मैन्युफैक्चरिंग साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग। ये टॉपिक है पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेबस से लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें मोल्टेन मेटल को मोल्ड के अंदर पोर किया जाता है। मेटल मोल्ड कैविटी का शेप ले लेता है और सॉलिडिफाई होने के बाद कास्टिंग निकल ली जाती है। कास्टिंग का एग्जांपल्स है पाइप्स और फिटिंग्स बनाने के लिए, इंजन ब्लॉक्स बनाने के लिए, वाल्व्स और पंप हाउसिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कास्टिंग मेथड को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है एक्सपांडेबल मोल्ड कास्टिंग, जिसमें मोल्ड एक बार यूज़ होता है। फिर है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, जिसमें मोल्ड रीयूजेबल होता है। और फिर नेक्स्ट है स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस, एडवांस और स्पेशल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सैंड कास्टिंग सबसे कॉमन और ओल्डेस्ट कास्टिंग प्रोसेस है। इसमें सैंड मोल्ड यूज़ होता है। इसका फीचर्स है लार्ज और कॉम्प्लेक्स शेप के लिए सूटेबल होता है। सैंड कास्टिंग का कॉस्ट लो होती है और इसका सरफेस फिनिश थोड़ा रफ होता है। सैंड कास्टिंग का यूज़ पाइप्स और मशीन बेड्स बनाने के लिए यूज़ होता है। सेल मोल्ड कास्टिंग में सैंड और रेजिन का थिन सेल बनाया जाता है। ये सैंड कास्टिंग से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसका एडवांटेज है बेटर सरफेस फिनिश, लेस मशीनिंग रिक्वायर्ड और स्मॉल टू मीडियम कंपोनेंट्स के लिए बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और लॉस वैक्स कास्टिंग, इस प्रोसेस में वैक्स पैटर्न बनाया जाता है। वैक्स के ऊपर रिफ्लेक्टरी कोटिंग होती है, फिर वैक्स मेल्ट करके निकल दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का एक्यूरेसी वेरी हाई होता है और इसका सरफेस फिनिश भी एक्सीलेंट होती है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज़ होता है टरबाइन का ब्लेड्स बनाने के लिए और मेडिकल कंपोनेंट्स के लिए। डाई कास्टिंग में मोल्टेन मेटल को हाई प्रेशर पर स्टील डाई में इंजेक्ट किया जाता है। मोस्टली नॉन फेरस मेटल्स के लिए डाई कास्टिंग यूज़ किया जाता है और इसका हाई प्रोडक्शन रेट होता है। मास प्रोडक्शन के लिए डाई कास्टिंग सबसे बेस्ट होता है। इसका टाइप्स है हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। इस प्रोसेस में मोल्ड हाई स्पीड पर रोटेट करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मेटल यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में राइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग पाइप, सिलेंडर्स और बुशिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्टिन्यूस कास्टिंग मेनली स्टील इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। यहाँ मोल्टेन मेटल कॉन्टिन्यूसली सॉलिडिफाई होता रहता है। कॉन्टिन्यूस कास्टिंग से बिलेट्स, ब्लूम्स और स्लैब बनाते हैं और इसका प्रोडक्टिविटी वेरी हाई होता है। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में मेटेलिक मोल्ड रीयूजेबल होता है। इसका बेनिफिट है बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, फास्टर कूलिंग, ग्रेन स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है और ये ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस स्लाइड में हम डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस का कंपैरिजन देखते हैं कॉस्ट, सरफेस फिनिश, एक्यूरेसी और प्रोडक्शन रेट के बेसिस पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सैंड कास्टिंग मोल्ड इज मेड ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिका सैंड। सैंड कास्टिंग में जो मोल्ड बनाता है वो मेनली सिलिका सैंड से बनाया जाता है। सिलिका सैंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है हाई रिफ्रैक्टरीज, मतलब ये हाई टेम्परेचर को इजीली विथस्टैंड कर सकता है। साथ ही इसकी परमिएबिलिटी अच्छी होती है, जिससे गैसेस इजीली एस्केप हो जाती है और कास्टिंग डिफेक्ट कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कास्टिंग प्रोसेस गिव्स बेस्ट सरफेस फिनिश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहते हैं। इसमें वैक्स पैटर्न यूज़ होता है और मोल्ड बहुत एक्यूरेट बनता है। इस प्रोसेस से बेस्ट सरफेस फिनिश और वेरी हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 3, डाई कास्टिंग इज मेनली यूज फॉर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉन फेरस मेटल्स। डाई कास्टिंग में मोल्टेन मेटल को हाई प्रेशर पर स्टील डाई के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये प्रोसेस मेनली नॉन फेरस मेटल्स के लिए सूटेबल होता है, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम। फेरस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसीलिए डाई कास्टिंग में यूज़ नहीं होते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कास्टिंग डज नॉट रिक्वायर राइजर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में मोल्ड हाई स्पीड पर रोटेट करता है। रोटेशन की वजह से मोल्टेन मेटल ऑटोमेटिकली आउटर वॉल की तरफ पुश होता है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक्स्ट्रा मोल्टेन मेटल सप्लाई के लिए राइजर की ज़रूरत नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 5, वैक्स पैटर्न इज यूज्ड इन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में सबसे पहले वैक्स का पैटर्न बनाया जाता है, बाद में वैक्स को हीट करके मेल्ट आउट कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच कास्टिंग प्रोसेस इज बेस्ट फॉर पाइप्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। पाइप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिफॉर्म थिकनेस और हाई डेंसिटी।
सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में रोटेशन की वजह से मेटल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए पाइप, सिलेंडर और बुशिंग के लिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बेस्ट माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग गिव्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में मेटेलिक मोल्ड्स यूज होता है जो रीयूजेबल होता है। मेटल मोल्ड की वजह से कूलिंग फास्ट होती है, जिससे ग्रेन स्ट्रक्चर फाइन होता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8, सेल मोल्ड थिकनेस इज यूजुअली, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 to 10 mm। सेल मोल्ड कास्टिंग में मोल्ड थिन सेल के फॉर्म में होता है, यूजुअली सेल की थिकनेस 5 से 10 mm होती है। थिन सेल होने की वजह से एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश इंप्रूव होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्टिन्यूस कास्टिंग इज मेनली यूज फॉर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टील बिलेट्स एंड स्लैब्स। कॉन्टिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस मेनली स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इस प्रोसेस से लार्ज क्वांटिटी में बिलेट्स और स्लैब्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कास्टिंग मेथड हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्शन रेट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाइकास्टिंग। डाइकास्टिंग एक हाई स्पीड एंड मास प्रोडक्शन प्रोसेस है। इसमें साइकिल टाइम बहुत कम होता है और ऑटोमेशन पॉसिबल होता है, इसीलिए जब भी एग्जाम में आए हाईएस्ट प्रोडक्शन रेट तो सीधा आंसर होगा डाइकास्टिंग। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग और उनके एप्लीकेशंस। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करविस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।